एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे सवाल नंबर चौथा। और चौथे में 5 खंड हैं, पांचों हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, उनको भी जो है हमारे चैनल के बारे में बताइएगा ताकि सब्सक्राइबर हमारे बढ़ सकें। तो यहाँ पे क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्या देखिए, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी। चलिए, तो यहाँ पहला क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ना, मान लीजिए माना ए बराबर हाँ 30 मान लो, ए बराबर 30 तथा बी बराबर 60 अंश। ठीक, चलिए यहाँ पे साइन हुआ, ए का मान 30 अंश प्लस और बी का मान 60 हो गया बराबर, यहाँ पे साइन ए का मान 30 अंश प्लस और साइन बी का मान कितना 60 हो गया। साइन 60 30 90 अंश बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस और यहाँ पे साइन 60 का मान √3/2 हुआ। और साइन यहाँ पे देखिए साइन 90 का मान 1 हो गया और बराबर, हर बराबर हैं, लिख लो यहाँ पे क्या 1 प्लस √3, ये दोनों बराबर हैं तो बराबर नहीं है, इसलिए कथन क्या है, पहला वाला असत्य असत्य है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं, दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं। तो पहला वाला हो गया। अब आते हैं दूसरे पर। ठीक, दूसरे पे क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो चलिए देख लेते हैं, है ना। तो एक कथन क्या है, सत्य है ना, कथन क्या है, सत्य है। कैसे, ये देखिए, का थीटा के बढ़ने से साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है। हाँ, तो हाँ होती है, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक, फिर 0 से बढ़ कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। पहले क्या था, मान 0 था, फिर 0 से बढ़ क्या हो गया, 1 हो गया, यानी थीटा के बढ़ने से क्या हुआ, साइन थीटा के मान में वृद्धि हो गई। तो ये बात क्या है, सत्य है। अब आते हैं तीसरे वाले पर, है ना। तीसरा वाला क्या, ध्यान दीजिएगा, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये बात असत्य है। ये बात क्या है, असत्य है, क्योंकि कॉस 0 का मान 0 होता है और कॉस 30 का मान होता है √3/2 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान 0। अरे
तो कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक। कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। देखिए शुरू में क्या था, वैल्यू 1 है ना। जब 0 है, जब कोण का मान, जब थीटा का मान 0 है तब कॉस थीटा का मान कितना है, 1 है। और जो थीटा का मान 90 हो गया तो कॉस थीटा का मान कितना होगा, 0 हुआ। यानी से यहाँ पे घट रहा है ना। यहाँ पे 1 बड़ा है, 0 कम है, तो यहाँ पे मान घट रहा है। तो ये बात क्या था, असत्य है। वो बढ़ने के लिए बोल रहा था। ये हो गया। अब आते हैं तो चौथे पे। चौथा क्या है, पूरा थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर, सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक। तो बस सब पे बराबर नहीं हो साइन कॉस, ठीक। इसे आप 30 पर ही मान लो, है ना। यानी खाली 45 अंश पे ना, अगर थीटा का मान 45 अंश हो तब साइन और कॉस बराबर होते हैं और किसी पे नहीं होते हैं। आप इसे असत्य कर दो तो ये बात क्या है, देखिए असत्य। बात क्या है, यहाँ पे सभी मान बोला है ना, सभी मान लो। क्योंकि आप मान लो, माना थीटा बराबर 30 अंश, तो यहाँ पे साइन 30 अंश बराबर कॉस 30 अंश। साइन 30 का मान 1/2 बराबर और कॉस 30 का मान √3/2। ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक। इसलिए क्या है, असत्य है। यहाँ सभी मानों पर बराबर है, तो सभी मानों पर बराबर नहीं होता है। ये बात सिद्ध हो गया, तो ये गलत हो गया। अब पाँचवें पर आते हैं। हमारा पाँचवा है कि ए बराबर 0 अंश पर क्वाट ए परिभाषित नहीं है। क्वाट ए परिभाषित नहीं है। क्वाट ए परिभाषित नहीं है। तो ये बात क्या है, सत्य है। ये बात क्या है, सत्य है। क्योंकि अगर हम क्वाट ए का मान रखेंगे 0 तो ये हो जाता है अपरिभाषित, है ना। ये क्या हो गया, अपरिभाषित। तो यहाँ पर परिभाषित नहीं है, मतलब क्या है, अपरिभाषित है। तो बात क्या अपना सत्य है।